आज मैं आपको सूर्य भगवान की कथा सुनाती हूँ, जो कि साल भर में एक बार बड़े रविवार के नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलिए सूर्य भगवान की जय। प्राचीन काल में कंचनपुर में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती आ रही थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती और फिर सूर्य को जल प्रदान करती। भोग लगाकर दिन में एक बार ही भोजन करती। रविवार का व्रत कथा भी सुनती थी। यह सब अकेले ही करती थी। वह अकेली होने के कारण गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह आंगन लीपने के लिए अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी हुई गाय का गोबर लाती थी। एक दिन पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अगले ही दिन रविवार को गाय का गोबर न मिलने से बुढ़िया अपने आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी कुछ खाया पिया नहीं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त होने तक बुढ़िया भूखी प्यासी रह गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि तुमने व्रत क्यों नहीं किया और ना ही मुझे भोग लगाई। तो बुढ़िया ने पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने के और गोबर न मिलने की बात बताई। तो सूर्य भगवान ने अपनी बुढ़िया की परेशानी दूर करने के लिए एक गाय दे दी और बोला, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान कर रहा हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन्य धान्य से परिपूर्ण कर देगी और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। स्वप्न की बातें कहकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया ने जब अपनी आंखें खोली तो देखा कि सचमुच उसके आंगन में एक सुंदर सी गाय और बछड़े बंधे हुए हैं। यह सब देखकर वो बहुत खुश हुई और वह अपनी गाय को घर के बाहर बांध कर आ गई। इतने सुंदर बछड़े और गाय को देखकर पड़ोसियों में जलन होने लगी और फिर तभी देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया। सोने का गोबर देखते ही पड़ोसियों की आंखें फट सी गई। पड़ोसियों ने बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत गोबर को उठाया और अपने घर ले गई। वह अपनी गाय का गोबर वहां लाकर रख गई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर करती और बुढ़िया के उठने से पहले ही उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का तीव्र प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। वह उस दिन से बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ दिनों में वह बुढ़िया बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धन होने से पड़ोसन पूरी तरह जल भुनकर राख होने लगी। उसने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब सोने का गोबर देने वाली बात गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने लगी थी। राजा के सैनिकों ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ ले गए। बुढ़िया ने सैनिकों की गाय और उसके बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन सैनिक नहीं माने। गाय और बछड़े को ले जाने से बुढ़िया बहुत दुखी हो गई थी। उस दिन उसने कुछ खाया नहीं और भूखी प्यासी रात भर सूर्य भगवान का जाप करती रह गई। उधर सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश था। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा और सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते हुए देखकर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत अवश्य करें। रविवार का व्रत करने से लोगों के घर में धन धान्य से भर जाएंगे और लोगों में खुशहाली छाएंगी। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो जाएंगे। निसंतान स्त्रियों को पुत्रों की प्राप्ति होगी। राज्य के सभी स्त्री पुरुष जीवन यापन करेंगे सुखपूर्वक।
इसलिए बोलिए सूर्य भगवान की जय।